SI कॉन्फिडेंशियल एग्ज़ाम जो यूपी पुलिस का होना है, उस एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, स्किल एग्ज़ाम में क्या होगा, कौन कौन से फेजेज़ होंगे, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपका स्किल टेस्ट के लिए कॉल आ गई है, यानी कि आप DBPST क्लियर कर चुके हैं। तो DBPST तो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपका DBPST क्लियर हो गया है। तो आपको ये स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होना है जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, जुलाई तक ही चांसेस हैं कि ये लोग बुलाएं, क्योंकि अभी उससे पहले DBPST होगा। तो DBPST की अभी डेट नहीं आई है, तो DBPST में अभी समय है, इलेक्शन के बाद ही होना है DBPST। और एक और फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर मैं बता दूं आपको, सिविल वाला एग्ज़ाम। सिविल वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी बच्चे हैं, तो उनका भी अभी एक फेज़ रह गया है, यानी बहुत बड़ा फेज़ है, क्या बोलते हैं आपका, उनका DBPST भी रह गया है, साथ में उनका DBPST उन लोगों का बाद में होता है, उन लोगों का DBPST बाद में होता है, पहले उनकी PET होगी, देन DBPST होगी। तो इसके बाद की वैकेंसी है, तो लाजमी है कि उसका सबसे पहले प्रेफरेंस पे लेंगे उस वैकेंसी को। लगभग 9,000 प्लस बच्चे हैं, तो इसका जो है पहले होना है, बाद में आपका जो कॉन्फिडेंशियल वाले बच्चे हैं लगभग 1300 प्लस, उनका होना है। तो 1300 प्लस में केवल कॉन्फिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे केवल कॉन्फिडेंशियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ASIM मिनिस्ट्रियल और ASI अकाउंट्स वाले भी बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें क्या क्या स्किल एग्ज़ाम में होगा उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिनको स्टेनो नहीं आती है, अभी सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी डेडिकेशन है, क्षमता है, पोटेंशियल है, तो आप क्लास ले सकते हैं। वो भी ऑफलाइन क्लास लीजिए किसी टीचर से, 3 से 4 घंटे रोज़ाना दीजिए, रोज़ाना 3 से 4 घंटे। क्या पता 2023 में हो स्किल एग्ज़ाम, कुछ भी नहीं पता, यूपी में कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपकी कट ऑफ रहनी है, बिल्कुल भी आप सोच के चलिए 120 के आसपास, 115 के आसपास आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आपकी हो जाना है। 115 क्या 110 भी है आपके तो भी हो जाना है, क्योंकि स्किल एग्ज़ाम जो शॉर्ट हैंड की पिछली बार किसी ने क्लियर ही नहीं करी, और इस बार काफ़ी बच्चे क्लियर कर सकते हैं। जो बैठेंगे वो सभी क्लियर कर लेंगे। क्यों क्लियर कर लेंगे, उसका दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूं, कि इस बार 400 शब्द जो वर्ड्स आएंगे, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी, WPM 80 वर्ड्स पर मिनट, 5 मिनट की डिक्टेशन होगी आपकी। तो 5 मिनट की डिक्टेशन में आप देखेंगे वहाँ पे 400 शब्द में इन्होंने 15% का रिलैक्सेशन दे दिया है, कहीं नहीं देते हैं। यानी 400 में आपके 60 वर्ड अगर आप गलत कर देते हैं, 60 वर्ड से नीचे, तो आपको रिलैक्सेशन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक फैक्टर और है कि इस बार बच्चे जो हैं इक्विवेलेंट वाले भी हैं। इक्विवेलेंट वालों का सीन ये हो जाएगा कि कुछ बच्चे इस बार ज़्यादा मिलेंगे। पिछली बार O लेवल वाले ही थे तो कम बच्चे मिले थे। कम क्या, पिछली बार वैकेंसी एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हुआ था पिछली बार की वैकेंसी में। इस बार चांसेस हैं कि फुल हो जाए वैकेंसी, मतलब पूरे बच्चे जितने हैं उन बुलाए हैं उन सभी को बुलाया जाए। और महिलाओं के लिए स्पेशली वीमेंस के लिए कोई कट ऑफ ही नहीं है, मतलब अगर वो 40% ऑल ओवर लेकर आते हैं नंबर, और इस सेक्शन 35%, तो उन सबको बुला लिया जाएगा। और स्किल एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हैं तो वो SI कॉन्फिडेंशियल बन सकती हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको क्या क्या फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ जो है स्किल एग्ज़ाम में, पहला फेज़ होता है आपका डिक्टेशन बोली जाती है। कितने के लिए, 5 मिनट के लिए, और 400 शब्द बोले जाएंगे, और वो भी स्पीकर पे बोले जा सकते हैं, या फिर कोई एक स्पीकर बोल सकता है, यानी कोई बोलने वाला बोल सकता है, आदमी बोल सकता है, टीचर बोल सकता है, ठीक है, या फिर कोई स्पीकर पर लगा देंगे। तो उसको आपको क्या करना होगा, एक हैंडबुक देंगे, वो स्टेनो वाली बुक होगी, आपको पेंसिल लेके जाना है अपना, ठीक है। नहीं है तो वहाँ पे दे देंगे, उस पर लिखना है शॉर्ट हैंड में। आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है, बाकी जिनको पता है तो उनको तो बोर बोर लग रहा होगा। तो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। आपने इस पर लिख लिया, मान लीजिए 400 शब्द लिख लिए, देन आपको बैठाया जाएगा कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा, वहाँ पे आप PC पे बैठ के मस्त टाइपिंग करेंगे इस लिखे हुए शॉर्ट हैंड को हिंदी में, मीनिंगफुल, ठीक है। अब इस हिंदी में लिखे हुए को वो प्रिंट आउट कर लेते हैं, प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे।
इवन आपका साइन भी करवा लेते हैं अपने प्रिंट आउट पे। तो आप उसको जो आप लिखेंगे हिंदी में, तो एक्चुअल हिंदी में जो लिखी होगी आप इसको नोटबुक में जो आपने लिखी है शॉर्ट हैंड देख कर ही लिखेंगे। तो इसको ध्यान रखना आपका 60 वर्ड्स से कम मिस्टेक हो, नहीं तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेज आप दिमाग में लेके चलिए कि आपका 3 स्टेज होना है यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले डिक्टेशन 5 मिनट की, उसके बाद आपको उसी डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्ट करना है कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद फर्दर आपका जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को, उनको कॉल की जाएगी। आगे मतलब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा तो आप सिलेक्ट हो गए, आपको वर्दी मिल गई, चिल मार के ज़िंदगी जिए। ठीक है, तो ये स्टेज होने हैं आपके स्किल एग्ज़ाम में। बाकी इसके अलावा और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कि सर इसमें अगर मान लो कि प्रेफरेंस नहीं दे रखी है एसआई कॉन्फिडेंशियल को, तो क्या उनको स्किल एग्ज़ाम देने देंगे? तो आपने अगर प्रेफरेंस नहीं दे रखी, वहाँ पर 1 2 3 ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देनी थी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना था 1 2 3, मतलब तीनों वैकेंसी के लिए, ASIM, ASI अकाउंट्स और SI कॉन्फिडेंशियल। तो 1 2 3 देनी थी, आपने मान लीजिए इसको नहीं दिया, इसको चेक नहीं करा है, ठीक है, या तीसरे नंबर पे भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं करा है, तो आपको स्किल एग्ज़ाम में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, कॉल ही नहीं आएगी। मतलब आपने टाइपिंग टेस्ट की क्लियर, तो अगले दिन आपका एडमिट कार्ड में वही नहीं होगा, ठीक है, नाम ही नहीं होगा SI कॉन्फिडेंशियल के लिए। ठीक है, अगर आपने टिक कर रखा है तो आपको अगले दिन बुलाएंगे। अगर पहले पर रखा है तो भी, और सेकंड पे रखा है तो भी, या थर्ड पे रखा है तो भी, प्रेफरेंस में तो भी आपको कॉल की जाएगी। तो आप मेक श्योर कर लीजिए आपने फॉर्म में क्या भर रखा है, नहीं भर रखा है, क्योंकि फालतू में मेहनत करने का क्या फ़ायदा, अगर आपने रेफरेंस ही नहीं दे रखी है तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना, थैंक यू।